डियर स्टूडेंट, गायत्री स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और इसके आगे देखिए एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल यानी समाकलन के अनुप्रयोग में आगे क्वेश्चन अलग अलग टाइप का। देखो ये एक क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज 11.2 ख़त्म हो गई। अब इसके बाद ये क्वेश्चन है, एक वक्र का समीकरण दे रखा है, ये है ना वृत्त का समीकरण है, वक्र है वृत्त है ये, और जिसके केंद्र 0 0 है, यहाँ से नज़र आ रहा है। और ये y बराबर साइन एक्स, ये है ना y बराबर साइन एक्स दे रखा है। इन दोनों के बीच में प्रथम चतुर्थांश में क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो देखिए इसको करेंगे, ये है ना, ये पहला समीकरण तो हमें ये दे रखा है, ये क्या है, वृत्त का समीकरण है। वक्र, वक्र क्या है, वक्र का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा है, तो वृत्त भी टेढ़ा मेढ़ा होता है, तो वृत्त को भी हम वक्र बोलते हैं, साइन वाले को भी वक्र बोलते हैं, और जो टेढ़ी मेढ़ी आकृति होती है उसको सबको वक्र बोलते हैं। तो एक समीकरण ये दे रखा है और एक ये दे रखा है y बराबर साइन एक्स। ये दोनों समीकरण और x अक्ष के प्रथम चतुर्थांश में क्षेत्रफल पूछा है, ठीक है ना। तो इससे देखिए ये क्या है, वृत्त है ये, जिसका केंद्र है ना 0 0 है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो इसका चित्र ऐसे बनेगा, एक तो बनाएंगे हम वृत्त जिसका केंद्र है यहाँ 0 0, क्योंकि यहाँ x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, ठीक है, और r की वैल्यू है पाई, तो यहाँ से यहाँ तक है, ये है पाई, ठीक है। क्योंकि सूत्र होता है केंद्र अगर 0 0 हो तो वृत्त का समीकरण होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर यानी r स्क्वायर। तो r ये है। अब ये है y बराबर साइन एक्स, तो y बराबर साइन एक्स, साइन को हम ऐसे ऐसे बनाते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो कहाँ तक जाता है, 1 तक जाता है, तो यहाँ से ये जाएगा ऐसे, यहाँ से 1 तक जाएगा, ठीक है, 1 तक जाएगा और फिर यहाँ पाई पे आ जाएगा। तो ऐसे समझ लो, ऐसे या इसको थोड़ा सा ऐसे बना लो, ऐसे यहाँ आएगा। तो हमें ये वाला क्षेत्र निकालना है, समझ लो अच्छी तरह से, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है जो छायांकित भाग है। तो यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, इसमें देखो त्रिज्या ये हम वृत्त वाला लगाएंगे, वृत्त के y का मान और लिमिट लगाएंगे 0 से पाई, और उसमें से घटाना है हमें साइन का मान और लिमिट लगाएंगे 0 से पाई। तो यहाँ छायांकित भाग का क्षेत्रफल सिंपल क्वेश्चन है ये, ज़्यादा कठिन नहीं है, ठीक है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा 0 से लेके पाई लिमिट, वृत्त के y का मान, वृत्त के y का मान और dx, ठीक है, माइनस इसमें से ये साइन वाला पोर्शन घटा देंगे। तो ये भी 0 से पाई है, और ये क्या है, साइन के y का मान या समीकरण 2 के y का मान, समीकरण 2 के y का मान, और dx। चलो इसमें मान लगाते हैं हम 0 से लेके पाई, वृत्त के y का मान, यहाँ से वृत्त के y का मान निकालेंगे तो y बराबर आएगा अंडर रूट पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ये आएगा अंडर रूट पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx माइनस, और समीकरण 2 के y का मान साइन एक्स है, तो यहाँ लिखेंगे साइन एक्स dx, ये आया। तो ये इसका सूत्र क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है एक्स अपॉन ए, एक्स अपॉन 2, और अंडर रूट में यही संख्या प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 और साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो एक्स अपॉन पाई हो जाएगा, और इसकी लिमिट है 0 से पाई, और इसमें से ये घटाना है, ये साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स,
और ये 0 से लेके पाई लिमिट। क्लियर है? तो ऐसे हमें ये क्वेश्चन करना है। अब आगे देखिए, ये माइनस को आगे इधर ले आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, इधर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये प्लस हो जाएगा और यहाँ cos x लिख जाएगा और 0 से पाई आ जाएगा और ये यहाँ पे यही आएगा x/2 अंडर रूट पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर/2 और साइन इनवर्स x/पाई और इसकी लिमिट 0 से पाई। तो यहाँ देखिए लिमिट लगाती हैं, तो पहले हम इसकी लिमिट लगाती हैं पाई। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे पाई यहाँ लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 0 प्लस यहाँ पे पाई लगाएंगे तो पाई बटे पाई साइन इनवर्स 1 आएगा, तो ये आएगा पाई स्क्वायर/2 साइन इनवर्स 1। ये तो फर्स्ट ब्रैकेट आएगा। माइनस 0 लगाएंगे तो यहाँ 0 लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 लगाएंगे तो ये साइन इनवर्स 0 0 होता है, तो आगे यहाँ 0 0 आ जाएगा ये प्लस। अब ये कॉस का लगाओ, तो इसका लगाएंगे तो कॉस पाई माइनस कॉस 0 ये आएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, तो इसका हुआ पाई स्क्वायर/2 और साइन इनवर्स 1 का मान होता है पाई/2 और ये तो 0 हो गया। अब इधर देखो, कॉस 180 का मान, कॉस 180 का मान लिखेंगे तो कॉस 90 प्लस 90, तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस का, तो -1 आएगा, तो ये आया भाई -1 इसका, और इसका बनाता है, कट कर दूँ, करूँ शुरू? हाँ, तो आगे देखिए, ये आया पाई/4 और माइनस ये दोनों माइनस के 2 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लो 4, तो पाई/3 माइनस इसका भाग लगाएंगे आ जाएगा 8, तो ये आया। और ज़्यादा करो अलग अलग, तो अलग अलग करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, पाई/4 -2 वर्ग इकाई, तो ऐसे ये आएगा आंसर। ठीक है, पाई/8/4 ये लिख दो या ये लिख दो, कुछ भी लिख दो, ये भी सही है ये भी सही है। तो ये ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है। उदाहरण 17, उदाहरण 17 में हमने क्या किया, उसने ये कहा है ये वृत्त है और ये साइन एक्स है, इसके मध्य प्रथम चतुर्थांश में क्षेत्रफल बताओ। तो यहाँ देखिए ये दोनों समीकरण हैं, तो ये तो है भाई वृत्त का एरिया यहाँ से लेके और यहाँ तक ये इतना है, इस एरिया में से ये साइन एक्स का ये वाला एरिया घटाया है तो ये आया है। ठीक है, तो ऐसे हमें ये क्वेश्चन करना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17वां क्वेश्चन हो गया। अब इसके आगे वाला क्वेश्चन किस टाइप का देखिए, थोड़ा क्वेश्चन पे एक एक क्वेश्चन पे ध्यान दिया करो आप लोग, ध्यान दोगे तो ये क्वेश्चन जल्दी होंगे और ध्यान नहीं दोगे तो दिक्कत आएगी। अब देखिए ये उदाहरण 20 देखो, ये भी सही है सवाल। इसमें हमें दे रखा है एक्स बाई सच दैट एक्स बाई सच दैट एक्स स्क्वायर है ना, वो छोटा है और बराबर है बाई के, और ये छोटा बराबर है एक्स के। ठीक है, से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताओ। से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए, अब इससे दो समीकरण बनेंगे, एक तो बनेगा ये वाला, इसको सॉल्व कर रहे हैं अब। तो यहाँ देखो, एक तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू बाई फर्स्ट इक्वेशन, और एक ये वाला बनेगा बाई इक्वल्स टू एक्स, ये सेकंड। अब इन दोनों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो ये है ना, ये तो परवलय है और ये क्या है, रेखा है।
ये हमारे पास परवलय है, परवलय का समीकरण ये होता है और ये रेखा का समीकरण है जो है ना 45 का कोण बना रही है। तो इसका चित्र ऐसे बनेगा, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। तो एक्स स्क्वायर वाला परवलय है तो ये यहाँ बनेगा ऐसे, और y बराबर x जो है, y बराबर x 45 का एंगल बनाता है यहाँ से, ये y बराबर x वाला है। तो ये लिमिट लगानी है हमें 0 से, ये दोनों कहाँ कट करते हैं, तो यहाँ देखिए x का मान निकालो इससे। तो यहाँ से x का मान इधर लगा दो, समीकरण 2 से x का मान y का मान 1 में रखने पर पहले हम ये देखते हैं कि ये दो समीकरण दे रखे हैं, एक रेखा का और एक परवलय का, ये दोनों आपस में कहाँ कट कर रहे हैं। तो इससे मान y का उठा के इधर लगाया तो ये आएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, एक्स को इधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, इसमें से x कॉमन लिया तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो इससे तो x का मान 0 आएगा और इससे x का मान है ना 1 आएगा। तो ये है ना ये 1 है और ये 0 है, तो यहाँ पे 1 है, ऐसे समझ लो। और ये छायांकित भाग का ये क्षेत्रफल निकालना है तुम्हें, क्लियर। y की वैल्यू निकालो तो इससे निर्देशांक आ जाएंगे, पर हमें लिमिट x की लगानी है तो हमें y की वैल्यू की ज़रूरत है नहीं ऐसी। अब देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है हम, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो जितने क्वेश्चन में आपने क्या सीखा, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें दो समीकरण दे रखे होते हैं और दो समीकरण से पहले हम प्रतिच्छेद बिंदु निकालते हैं और ये दोनों आपस में कहाँ कट कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए ये x का मान 0 और 1 है, तो ये 0 है और यहाँ ये x का मान 1 होगा, यहाँ कट कर रहा है, ठीक है। परवलय और ये, क्योंकि ये परवलय और रेखा का समीकरण से हमने ये x के मान निकाले हैं, तो एक यहाँ है x का मान और एक ये वाला है x का मान। तो हम क्या करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ये देखो ये यहाँ से इतना, ये तो रेखा का क्षेत्रफल है, रेखा से घिरा हुआ क्षेत्रफल है ये। तो रेखा के क्षेत्रफल में से और ये परवलय का क्षेत्रफल यहाँ से ये वाला है, तो इसको घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। और लिमिट लगाएंगे 0 से 1, तो 0 से 1 लिमिट लगाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे रेखा के y का मान, रेखा के y का मान, y का मान x की फॉर्म में, क्योंकि हम x की लिमिट लगा रहे हैं तो डिफरेंशियल इंटीग्रल भी x के अकॉर्डिंग करेंगे। और माइनस ये भी 0 से 1 लिमिट है, ये परवलय के y का मान है, ये वाला के y का मान और dx ऐसे लिखा जाएगा। अब इसमें वैल्यू लगा दो आप, तो रेखा के y का मान तो x है, तो यहाँ लिमिट लगाएंगे 0 से 1, x dx हो जाएगा, माइनस 0 से 1 परवलय के y का मान, परवलय के y का मान है x स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर dx। अब बस इसको आपको हल करना है, इंटीग्रल है, x की पावर n वाला फॉर्मूला है, तो x की पावर n+1 बटे n+1, तो इसका तो ये आएगा और इसका आएगा x की घात 3/3 और इसमें 0 से 1 लिमिट। अब बस ये लिमिट को सॉल्व कर दो। तो यहाँ देखिए पहले हम 1 लगाया है यहाँ पे, तो ये आएगा 1/2 और फिर 0 लगाएंगे तो ये 0, तो पहला तो ये आया माइनस, यहाँ पे हमने 1 लगाया तो 1/3 आएगा और 0 लगाया तो 0 आएगा। तो ये आया भाई 1/2 और माइनस 1/3, तो इसका एलसीएम आएगा 6, तो 3 - 2, तो ये आएगा 1/6 वर्ग इकाई। तो ये छायांकित भाग का ये जो क्षेत्रफल है, ये वाला ये इसका जो आंसर आया है वो ये आया 1/6 वर्ग इकाई। हमने क्या किया है, इसमें से रेखा का क्षेत्र यहाँ से लेके इतना है, इसमें से हमने परवलय का ये वाला क्षेत्र घटा दिया है ये। तो
छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा रेखा और परवलय के बीच का क्षेत्र। ठीक है, उसने बोला है इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताओ, तो इसके बीच का क्षेत्रफल ऐसे आएगा। ठीक है, और इसमें कोई भी तुम्हें डाउट्स नज़र आ रहा है तो आप फ़ोन करके भी पूछ सकते हो। क्लियर? इसमें और आगे क्वेश्चन देखोगे, चलो एक और देख लो। तो इसमें एक और क्वेश्चन नंबर 15 देखो, ये विविध का क्वेश्चन नंबर 15 क्या होगा? तो विविध का क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ इस चैप्टर का, और फिर है ना कल नया चैप्टर स्टार्ट करूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है वो, ये विविध का है, इस एक्सरसाइज चैप्टर 11 की विविध का 15वां क्वेश्चन है। ठीक है, और इसके बाद फिर 12वां चैप्टर स्टार्ट होगा। ये कह रहा है एक परवलय दे रखा है हमें x² = y, और रेखा दे रखी है y = x+2, एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताओ। एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है, देख लो अच्छी तरह से समझ लो। जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आता आंसर हम नहीं कर सकते। हमें यही नहीं मालूम है कि हमें जाना कहाँ है, तो कैसे जाएंगे बताओ? तो पहले हमें क्वेश्चन अच्छी तरह से देखना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो, और उसके बाद क्वेश्चन करना चाहिए। तो हमें ये दो समीकरण दे रखे हैं, और इन दोनों समीकरण के बीच और x अक्ष, इसके बीच का क्षेत्र निकालना हमें। ठीक है, तो इसके बीच का क्षेत्र निकालने के लिए यहाँ से ध्यान दीजिए, पहले इन दोनों समीकरण को आप हल करोगे। तो यहाँ से देखिए, इसको सॉल्व कर रहे हैं अब। तो हमने x² = y, ये पहला समीकरण है, और दूसरा है y = x+2, ये दूसरा है। पहले इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकालिए कि ये दोनों परवलय और रेखा एक दूसरे को कहाँ कट कर रहे हैं। तो ये वाला मान उठा के इसमें लगा दो। समीकरण 2 से y का मान 1 में रखने पर, समीकरण 2 से y का मान 1 में लगा रहे हैं हम, तो यहाँ से ये वाला मान यहाँ लगाएंगे, तो x² आएगा x+2, और इसको सबको इधर ले आओ, तो x² - x - 2 = 0। इसके गुणनखंड करेंगे तो भाई इसके गुणनखंड ये होंगे, तो इसमें से x कॉमन आएगा तो x - 2, इसमें से प्लस का 1 कॉमन आएगा तो x - 2, और ये आया x - 2 और x+1 = 0। तो x का मान आएगा -1 और 2, ये 2 और ये -1, ये आए x के मान। ठीक है, तो आप ये देखिए, यहाँ चित्र हम बनाएं, मान लो ये चित्र बना रहे हैं, तो ये वाला y अक्ष की धन दिशा में परवलय, ये मैंने आकृति आपको बता दी थी पहले ही, और आपको मालूम है 11th क्लास में परवलय, दीर्घवृत्त ये सब हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए x² = 4ay ये कहाँ बनता है। तो ये हमने इसका समीकरण 1 से ये बना लिया। अब वो ये रेखा कहाँ कट कर रही है, x = -1 और y = x = -1 और 2 पे, तो -1 आप यहाँ मान लो, और 2 करेंगे तो 1 ये है, 2 ये है, 2 ये है। ठीक है, तो आप ऐसे देख लो, यहाँ कट कर रही है एक तो, और एक यहाँ कट कर रही है, तो ये वाली रेखा है। ठीक है, तो इसमें ये कह रहा है ये परवलय और रेखा के बीच का क्षेत्र, इस और इसके और x अक्ष से घिरा क्षेत्र बताओ, तो ये वाला आएगा। ठीक है, अब इसमें हम कैसे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे? देखो, ये यहाँ से लेके और ये वाला ये रेखा का क्षेत्र है, और रेखा के क्षेत्र में से ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा ये परवलय का क्षेत्र है, घटा देंगे।
तो यहाँ देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिख रहे हैं हम, अभीष्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो यहाँ लिखेंगे हम, लिमिट लगाएंगे -1 से 2 और रेखा के बाई का मान, क्योंकि रेखा का क्षेत्र ये इतना है, इसमें से ये परवलय का क्षेत्र घटाएंगे, रेखा के बाई का मान और dx लिख दो, और इसमें से परवलय का घटाएंगे, -1 से 2 परवलय के बाई का मान, और ये dx, ऐसे हमें लिखना है। ठीक है, चलो देखिए रेखा के बाई का मान क्या है हमारे पास, x + 2, तो यहाँ लिखेंगे -1 से 2 और यहाँ लिख देंगे x + 2 dx, और -1 से 2 परवलय के बाई का मान है x², तो यहाँ लिख दो x² dx। यहाँ तक क्लियर है। तो इसके बाद में नेक्स्ट इसका इंटीग्रेशन करें हम, तो x का इंटीग्रेशन x²/2 आएगा और 2 का आएगा 2x, और इसमें -1 से 2 तक लिमिट है, माइनस ये x² का इंटीग्रेशन x³/3 आएगा और इसमें लिमिट -1 से 2। ठीक है, अब इसको लिमिट को लगा दो, आंसर आ जाएगा। तो देखिए पहले 2 लगाते हैं यहाँ पे, तो 2 2 दूनी 4, तो ये आएगा 4/2, और 2 यहाँ लगाया तो ये 4 आएगा, माइनस, अब -1 लगाएंगे तो ये 1/2 आएगा, और -1 यहाँ लगाएंगे तो ये -2 आएगा, तो ये आया। अब यहाँ देखिए यहाँ पे लगाया हमने माइनस, अब लगा रहे हैं यहाँ पे 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये आएगा 8/3 माइनस सूत्र में, और ये भी माइनस आएगा, -1/2 माइनस सूत्र का, तो +1/2 हो जाएगा, ये 1/3 सॉरी। बस इसको आपको हल करना है, तो यहाँ देखिए इससे इसको काट दिया तो 2 + 4 ये आएगा इधर, और इसमें से 2 में से आधा जाएगा तो 1.5 बचेगा माइनस का, और इसको तो एलसीएम ले लो 3, तो 8 + 1 आएगा। आगे देखिए 6 आया, और माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस आ जाएगा 3/2, और माइनस ये 9/3। चलो भाई इसको भी काट दो 3, तो ये 6 में से 3 गई तो 3 बचे, और 3/2 ये आया, तो 3 दूनी 6 और 3 9, 9/2 वर्ग इकाई आएगा। ये इसके छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है, और अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।